सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। परम ब्रह्म ज्ञातव्यम अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम। आचार्य शंकर मुंडक उपनिषद भाष्य में कहते हैं परम ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, चिंतन करना है। कैसा? अक्षरम अव्यक्तम कूटस्थम सर्वगम। उस परमात्मा के जो लक्षण है उसको चिंतन करना है और यह अनुभव करना है, ये अपने अंदर घटाना है। शब्द है घटाना, कि मैं हूं। इस प्रक्रिया को भी चल रहा है आत्म निरूपण, आत्म विवेक। क्वेश्चन याद रखना, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, उन दोनों का विवेक क्या है, बंधन क्या है, बंधन कहाँ रहता है, उस बंधन से मुक्त कैसे होना है। ऐसे 49 श्लोक में प्रश्न पूछा था शिष्य। आचार्य को याद है, उसका प्रमाण आ जाएगा कैसे याद है। तो अब आत्मा का स्वरूप बता रहे, लगभग इतने श्लोक से जा रहा था। अब हम 131 श्लोक देखते हैं। एषोऽन्तरात्मा पुरुष पुराणः निरन्तराखण्ड सुखानुभूतिः सदैकरूप प्रतिबोधमात्रः येनेशिता भागसवश्चरन्ति एषः आत्मा अंतरात्मा। ये जो एषः दिस, ये जो आत्मा के बारे में मैं अभी कह रहा हूं, साक्षी चैतन्य है। देहम आश्रित्य, देह के अंदर है, सन्निधि मात्रेण चैतन्य रूपेण। ये एक एक श्लोक में एक एक आत्मा के लक्षण का स्पॉटलाइट किया, बताया। अब कहते वो एषः, ये जो आत्मा, अयमात्मा ब्रह्म जो कहते हैं, अयम एषः आत्मा, अंतरात्मा, घट घट में लेटा, वो अंतरात्मा है। और शरीर में है, हमारे शरीर में वो शारीरिक है, उसको अंतरात्मा कहते हैं। हम लोग व्यवहार में भी कहते हैं लोके लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो लोक शास्त्र में एक होता है वेद शास्त्र और एक होता है लोक शास्त्र, लोक व्यवहार।
सेकुलर फील्ड बोलते हैं उसको, थोड़ा मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट इज द सेकुलर वर्ल्ड, सेकुलर फील्ड। हम व्यवहार करते हैं अंतरात्मा की पुकार, कहते ना मेरी आत्मा पुकार कर रही है, क्या कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अच्छा, इसलिए मैं निकल गया हूँ। स्वामी जी कोई समस्या नहीं, मेरी आत्मा ही बोल रही है। अच्छा अच्छा, और तुम लोगों की आत्मा कह रही है रो को पढ़ाई करो। देखा स्वामी जी, ये दोनों की आत्मा अलग अलग हो सकती है क्या? उसकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है। देखो अंतरात्मा जो है ना वो एक ही है। वो पुकार, ऐसे अंतरात्मा की पुकार बोलते हैं, वो है ही नहीं कुछ पुकार पुकार। वो अपनी वासना है, वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा बोलता है। जीवात्मा बोलता है जाऊं, जीवात्मा बोलता है रहूं। जो अंतरात्मा वो एक ही है, सबके अंदर समान है। कैसे रहता है? साक्षी के रूप में। और वो अंतरात्मा कौन है? पुराण पुरुष। श्लोक देखना 131। वो जो अंतरात्मा है उसमें अलग अलग नहीं होगा। हाँ, अंतरात्मा की पुकार है, वो जीवात्मा की पुकार है। जो अंतरात्मा है वो साक्षी के रूप में सब में समान है। और वो कौन है यहां बता रहे? पुराण पुरुष। वो पुराण है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। वो पुरुष है, पूरे शेते इति पुरुष। पुरुष माने मेल नहीं है, मेली, स्त्री फीमेल, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। पुरुष माने पूरे शेते इति पुरुष, इस शरीर के रूप पूरी में जो रहता है। पूरी अष्टकम, सबको पूरी बोलते हैं, पूरी अष्टकम थोड़ा याद दिला। अनिरुद्ध बताओ। गिना हो ना, तुम गिनाते नहीं हो। ऐसे होता नहीं है, गिना नहीं है, पता नहीं चल रहा क्या बता रहे हो। हाँ हाँ। हम्म। सात हो गया है? बुद्धि विवेक एक ही है। ठीक से कौन बताएगा? श्रद्धा बोलो। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, पंचमहाभूत, चार हो गया। मन बुद्धि एक ही है, पांच। कर्म छह। ठीक से कौन बताएगा? भुवन। हम्म। अंतकरण, क्या बोल रहे थे? ओके एग्रीड। हम्म। एंड कोई छोड़ दिया तुमने, सात हुआ। हाँ, पंच महाभूत को छोड़ दिया तो हो गया। सब मिला मिला करके हो गया, ये आधा वो आधा, ऐसा कर दिया। कलेक्टिव एंडेवर, इंडिविजुअल मुश्किल होता है। उसको भी पूरी कहते हैं। उस पूरी में कौन सोता है? वो आत्मा है, इसलिए पुरुष है। जब अर्जुन एकादश अध्याय में भगवान के विराट रूप देखता है, तो 38 नंबर श्लोक में भी 11 अध्याय में यही बता रहे, त्वमादिदेव पुरुष पुराण। देखो एग्जैक्ट यही है, त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हे अनंत रूप आप कौन है? त्वम आदिदेव पुराण पुरुष, पुरुष पुराण। यहाँ पर भी कहते एष अंतरात्मा पुरुष पुराण, निरंतर अखंड सुखानुभूति। आप कैसा हो? अखंड आनंद की अनुभूति रूप है। अखंड आनंद के अनुभूति रूप है, अर्थात
अखंड आनंद, आनंद सागर के स्वरूप है आप। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, एक होता है ज्ञान का, वस्तु का ज्ञान, और एक होता है वस्तु का अज्ञान, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इग्नोरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, उल्टा कर दो। वस्तु का ज्ञान, वस्तु का अज्ञान। तो जो नॉलेज एंड इग्नोरेंस रिलेटेड विथ वस्तु, मगर जो परमात्मा जो चेतन है वो ऑफ नहीं है, वो नॉलेज इटसेल्फ, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तत्वबोध में पढ़ा है, चित्त क्या है? चित्त किम? ज्ञान स्वरूप। इसमें नॉलेज ऑफ, इग्नोरेंस ऑफ नहीं है। वस्तु का ज्ञान और वस्तु का अज्ञान, ये जगत के लिए व्यवहार होता है। फ्रेंड्स का ज्ञान मेरे पास है, वेदांत का ज्ञान मेरे पास है, वो का ज्ञान और अज्ञान से परे हो, वो नॉलेज इटसेल्फ है। वस्तु का ज्ञान है तो भी वो है, वस्तु का ज्ञान है तो भी वो है। हाथ में वस्तु है, हस्ते किमस्ति, आमलक अस्ति, अधुना हस्ते किमस्ति, किमपि नास्ति। तो वस्तु है और वस्तु नहीं है, ये दोनों ही वृत्ति है। मगर जो अधिष्ठान है वो कभी नष्ट नहीं होता है। जो अधिष्ठान स्वरूप है वो सत्ता है, वो चित्त है। सत्तया ही चित्त, चित्त ही अहम। वो सत्य ही चित्त है और वो चित्त ही अहम है। एष अंतरात्मा पुरुष पुराण निरंतराखंड सुखानुभूति सदैक रूप प्रतिबोध मात्र। वो सत्य है, वो सत्ता वो है, एक रूप है। बाकी जो सत्ता है, तीन प्रकार सत्ता बोलते हैं ना, व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, बीच में प्रातिभाषिक, प्रतिभाषिक नहीं, प्रातिभाषिक। उच्चारण स्पष्टम स्यात्। तुम लोग ना अपना जो एजुकेशन का वो उच्चारण ला रहे हो। अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या क्या बोले थे तुम, कल जो बता रहा था, जब सुनूंगा तो आएगा। इसलिए संस्कृतम स्पष्टम। अब मैं संस्कृत क्लास भी लेना चाहता हूँ, क्या करें, सब चीज लूंगा तो फिर मुश्किल है। जिसके लिए आया हूँ, जिसके लिए बताया गया वो मैं ही नहीं, विवेक चुड़ाव। मुझे भी खुशी लगेगी। फिर क्या है ना, उसमें 1 घंटा चला गया तो फिर मैं एकाग्रता नहीं कर पाऊंगा। एक के लिए इसमें 2-3 फायदा है, 3 लोगों को, मुझे, तुमको, और जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो भविष्य में, है कि नहीं? देखो गुरुदेव की कृपा है, मुझे ये मिला। अभी तुरंत एक डिमांड आ रहा है कि 75 क्लासेस आपको लेना है विवेक चुड़ामनी ऑनलाइन में। देखो मैंने मांगा नहीं था, मिल रहा है। यहाँ 120 ऐसे सिलेबस बनाया, 120, वहाँ एटलीस्ट 75 में, तो मैंने एक क्लास में मुझे 7-8 करना पड़ेगा तभी हो जाएगा। इसलिए इसको लक्ष्य रखें, बीच बीच में समय होगा तो दूंगा। और अभी हम लोगों ने तय कर लिया उपनिषद गंगा पढ़ेंगे, वो भी एक सब्जेक्ट है, सिनेमा नहीं है, इसको सिनेमा मत समझना। हाँ, कई देरी में आया, फिर दूध पी पी कर आया, नहीं, इट इज ए क्लास। कभी लेट में आया, बैठा, फिर पैर फैला कर बैठ गया, सिनेमा जैसे देते हैं। नोटबुक पेन लाना, नोट करना, इट इज ए क्लास।
सदैव वो जो परमात्मा है वो सत है। तो व्यावहारिक जो सत्ता है ये चेंज होता है। देखो देखा जाए तो सत एक ही है, ये केवल समझाने के लिए व्यावहारिक सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता है एवं पारमार्थिक, एक ही सत्ता है पारमार्थिक, ये दोनों है ही नहीं। स्वामी जी फिर समझ क्यों बताया जाता है? समझाने के लिए। एक्स मैथमेटिक्स में एक्स इज इक्वल टू लास्ट में 5 आंसर हो गया, फिर एक्स गायब। मैथमेटिक्स किसी ने पूछा किससे किसको हटाने से कुछ नहीं रहेगा, किससे किसको हटाने से कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे सबको हटाने से कुछ नहीं रहेगा, कुछ से कुछ हटाने से कुछ नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा हटाने से आलू, नथिंग से नथिंग हटाने से नथिंग। पूर्णमद अर्थ यही है, पूर्णमद पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमेव। स्वामी जी जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो समझ रहे हो अर्थ। व्यवहारिक सत्ता अर्थात जो व्यवहार हम करते हैं, है वस्तु है उस दृष्टि से, और वो परमानेंट नहीं है। कैसे? वो अनश्युत नहीं है, वो एक धारा नहीं है। कैसे? न मेरे सामने जो वस्तु आया है वो मैं देखता हूं तब मैं सत्ता स्वीकार करता हूं। अभी इस सत्संग हॉल में मैं बैठा हूं, मेरे दृष्टि से तुम लोग मेरे व्यवहारिक सत्ता हो, तुम लोगों को दृष्टि से मैं व्यवहारिक सत्ता हूं। 8:30 बजे हट जाएगा तो तुम्हारी व्यवहारिक सत्ता व्यभिचारी हो जाएगी। आंख के दृष्टि से, मन के दृष्टि से कहां तुम्हारी सत्ता आएगी? सवेरे ब्रेकफास्ट में क्या बना है, अब तक है नहीं, और अभी भी संभव है। अभी मुझे देख रहे हो और मन उस तरफ जा सकता है कि आज क्या है। कोई सोचता है खाऊंगा नहीं, क्यों? वो जो मूढ़ी मिला है वही चला लूंगा। उसको क्या बोलते हैं? मूढ़ी, मुरमुरा। हाँ, तो व्यवहारिक सत्ता वो है, वो व्यभिचारी है। शब्द याद रखना, व्यभिचारी, संचारी, चेंजेबल। प्रातिभाषिक सत्ता है कल्पना, व्यवहारिक सत्ता ठोस है, हम व्यवहार कर रहे हैं। मगर प्रातिभाषिक सत्ता है वो स्वप्न है। स्वप्न के समय वो सही था, लग रहा था, और जब जागृत में आ गया वो कल्पना है। उसको बोलते प्रातिभाषिक सत्ता, टेक्निकल शब्द। और ये दोनों सचमुच प्रातिभाषिक, प्रातिभाषिक तो प्रातिभाषिक, व्यवहारिक भी प्रातिभाषिक। फॉर द टाइम बिंग हमने ठोस बताया, फॉर द टाइम बिंग हमने स्वीकार कर लिया, फॉर द टाइम बिंग हमने सॉलिड बता दिया। मगर परमार्थ की दृष्टि से दोनों ही प्रातिभाषिक, परमात्मा की दृष्टि से दोनों ही सत्ता है ही नहीं है, सत्ता एक ही है। इसीलिए कहते हैं सदैक रूप। जो व्यवहारिक सत्ता वो व्यभिचारी, जो व्यवहारिक सत्ता है टेक्निकली उसको सत्ता कह नहीं सकते, सब परमार्थ की दृष्टि से कह रहे हैं सत्ता। सत्ता मन के सत्य, सत्य का जो भावावाचक है वो सत्ता, वो एक ही है। सत्य तीन नहीं हो सकता। गजब है आप लोग वेदांति वाले, वो भी नहीं सकता बोल रहे फिर भी व्यवहार कर रहे, क्योंकि व्यवहार के लिए आवश्यक है सत्ता। भाव अद्वैतम कुर्यात न तो क्रियाद्वैतम कुर्यात।
क्रिया में अद्वैत नहीं हो सकता है, क्रिया में व्यवहार होगा, तो इसलिए व्यवहार सत्ता स्वीकार करना पड़ता है। सदैक रूप, फिर कौन है? प्रतिबोध मात्र। सदैक रूप में सत्य बताया, पहले आनंद बता दिया था, आप देख रहे हो इसमें सच्चिदानंद है। निरंतर अखंड सुखानुभूति ही, बाकी जो सुख है भव सुख, सांसारिक सुख है, वो खंड है, वो निरंतर नहीं है, वो कभी कभी मिलता है, कमर्शियल ब्रेक, कभी आता है कभी जाता है, आयाराम गयाराम, उसको सब काटने के लिए कहते हैं निरंतर अखंड सुखानुभूति ही। और यह सुख अनुभूति, ये नहीं कि जड़ है, ये नहीं कि बहुत दूर है, नहीं नहीं, अनुभूति, सुखानुभूति। तो आनंद स्वरूप के बारे में बताया। तृतीय चरण में सदैक रूप, सत स्वरूप। फिर प्रतिबोध मात्रम, ये बड़ा सुंदर शब्द है, हम लोगों ने तत्वबोध में सिर्फ चित्त समझा, और यहाँ कहते प्रतिबोध मात्रम। प्रतिबोध मात्रम माने पता क्या? केन उपनिषद में आएगा प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध विदितम मतम, बाद में देख लेना केन उपनिषद को। वो प्रतिबोध विदितम मतम है, क्या है अभी थोड़ा समझो। बोधम माने क्या है? ज्ञानम। बोधम माने क्या है? वृत्ति, ज्ञान वृत्ति। प्रतिबोधम माने हर ज्ञान वृत्ति में वो है, अनश्वित है। कालह पूछ रहा था ना, कालह किम क्रम संविदः कालः, काल भी एक इवेंट्स है, दो इवेंट्स के इंटरवल पीरियड को काल कहते हैं। बिटवीन दो के बीच केवल जो इंटरवल पीरियड है उसको काल कहते हैं। काल क्रम संविदः, संविदः ज्ञान, दो अनुभूति के जो बीच है, एक पहली अनुभूति हुई, फिर सेकंड अनुभूति, उसके बीच में जो गैप है उसको काल कहते हैं। सेकंड, मिनट, आवर, ये सब काल क्या है? रिलेटिव टर्म है, दोनों के बीच में जो गैप है, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज इक्वल टू टाइम। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एंड स्पेस ये दोनों रिलेटिव है। फ्लक्स, जो थोड़ा साइंस के बैकग्राउंड होंगे वो समझेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम एंड स्पेस। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र आएगा, बहुत सुंदर ग्रंथ है, मनीषा पंचकम एंड दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, ये दोनों डेप्थ वाला है। देश काल कलना शब्द आएगा उसमें, देश और काल, टाइम एंड स्पेस। देखो वो लोग सोचते हैं कि टाइम एंड स्पेस आइंस्टाइन ने कहा, उसके पहले ही वर्णन होता। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कब है? 2500 से पहले, आइंस्टाइन के पहले। देश काल कलना शंकराचार्य ने लिखा है, और उसके पहले भी उपनिषद में। ये जो माध्याकर्षण शक्ति, उसको क्या बोलता है? आकर्षण शक्ति है पृथ्वी के, टेक्निकल शब्द क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओ न्यूटन ने लिखा, एक दिन बैठा हुआ था और गंजा तो था ही, एप्पल गिर गया, आप हम होते तो पूछ पाछ करके खा लेते। वो अभी सोचने लगा, एप्पल मेरे सिर पर ही गिरा क्यों? अरे दुखा होगा इसलिए सोचा। हम लोगों का तो मस्ती में हम पकड़ लेते हैं, जैसे मैं किसी को चाबी देता हूँ तो पकड़ता है, किसको मैं वो दूध का बोतल भी दे देता हूँ तो भी पकड़ लेते हैं, चलो गुड कैच, क्रिकेट खेले हो। तो उसका वो लगा, उसने सोचने लगा ये फल मेरे ऊपर क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर नहीं जा सकता ना। ऐसे सोचते 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 जान लिया कि पृथ्वी में एक ग्रेविटेशन फोर्स है,
और इसलिए वो गिर रहा है। अरे ये ऐत्रेय उपनिषद में है पहले से, पढ़ना ऐत्रेय उपनिषद, पढ़ना स्वामी जी, पढ़ाओ, पढ़ाएंगे कोई ना कोई आचार्य पढ़ाएगा, पढ़ाएंगे जरूर। भाष्यकार शंकराचार्य ने भी गीता के श्लोक के कर्षति शब्द आया गीता अध्याय आई थिंक 15 चैप्टर, उसमें भी है लिखा हुआ है, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति शब्द है। इसलिए कोई ये लोग नया चीज नहीं है। उस समय क्या है, इन लोगों के पास कम्युनिकेशन की सुविधा है, इंग्लिश वाले लिखते जाके प्रचार करो, ब्रॉडकास्ट। हमारे जो ऋषि लोग हैं वो ऑनलाइन वाले थे नहीं, वो ध्यान करते थे, वो सोचते थे कि कोई अधिकारी आएगा तो बताऊंगा, अधिकारी नहीं आया तो ठीक है, इसलिए लुप्त भी हो जाता था ज्ञान, अभी लुप्त भी हो गया। अथर्ववेद के अनेक ज्ञान हमारे पास है नहीं है। हवाई जहाज व्हाइट, क्या व्हाइट ब्रदर्स, मरने हवाई जहाज महाराष्ट्र का कोई एक बहुत बड़ा सुंदर ज्ञानी है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया। किसी को याद है क्या नाम है? उद्धार ज्ञान भी देखा था, तो नाम याद रखोगे तो भी बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़े। सदैक रूप आनंद सत चेतन के क्या बता रहे? बोध माने वृत्ति, प्रतिबोध माने प्रत्येक बोध में जो है क्या, व्हाट इज थॉट, व्हाट इज वृत्ति, द कंडीशनड कॉन्शियसनेस इज वृत्ति। दो वृत्ति के बीच में क्या है, ना गैप है, खाली है, खाली हो ही नहीं सकता है, शून्य हो ही नहीं सकता है, चेतन रूप है। तो दोनों बोध के, दोनों वृत्ति में जो चेतन स्वरूप है वो चेतन मात्र, प्रतिबोध स्वरूपेण, प्रतिबोध मात्र येन ईशिता, जिसके द्वारा, ईशिता माने आदेशित, ईशिता, और एक ईशिता माने मन के अंदर इच्छा होती, वो अर्थ है। केनेशित प्रेषितम, केनेशित प्रेषितम मनः केन वाचा वदन्ति केन प्राण प्रथमे युनक्ति, केन उपनिषद का पहला शब्द ईशिता, उसमें ईशिता करते इच्छा, यहां पर ईशिता माने आदर्श या आदेशित, डायरेक्शन, डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन कहता है, कोई डायरेक्शन कहता है, पॉइंटेड, पॉइंटिंग आउट, पॉइंटेड आउट। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, किसकी आज्ञा से, किसके आदेश से, ये नहीं सीता, जिसके आदेश से बाक, वाणी बोलती है, बाक, आस, बाक असव, असव, असव माने प्राण है, असव, असव माने प्राण है, शब्द को ध्यान रखो, असु। गीता के द्वितीय अध्याय के 11 नंबर श्लोक बोल सकते कोई? नो 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 नो। स्वामी जी इतना बोलो, किसी को याद है? मैं क्ल्यू दूं, श्री भगवान उवाच, 11 द्वितीय अध्याय का 11 नंबर, असोच्यानन्नशोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ते पंडिता। ये गतासुन अगतासुन, असुन माने प्राण, जिसका प्राण चला गया है उसको कहते वो मर गए हैं, उसको बोलते गतासुन। जिसका प्राण नहीं गए, अगतासन, गतासन जो प्राण चले गए, तो हम लोग अगतासन है ना, गतासन, अगतासन। इसलिए कोई फोन कर रहा है तो बोलो कौन हो तुम? अगतासन है, माने प्राण नहीं गया है, जीवित हूं। माँ
मैं अगतासु है, पिताजी मैं अगतासु है। फोन मिलेगा ना 18 19 तारीख विसर्जन कब है? 19 में देखो। तो उस दिन बोल रहा मैं कौन हूं? मैं अगतास हूं। ये अर्थ क्या है? मेरा प्राण जीवित है, गया नहीं। और जब माँ जो दादाजी पिताजी चले गए ना, उनको पता है क्या बोला जाता है ना? क्या है? गतासुन। असु माने प्राण। यहां पर भी वहां द्वितीय केस में असुन 2:3, 2:3 समझ रहे हो? द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और यहाँ आसव 1:3। 1:3 क्या होता है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, आसव प्राण। ये प्राण और इंद्रिय बता करके सब कुछ बोल रहे हैं। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सब क्या है? उसी के निर्देश से चल रहा, वो है सत्स्वरूप। अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहायाम् अव्याकृताकाश उषत्प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते। स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। अत्रैव सति आत्मनि धी गुहाया। ये जो इस शरीर में, स्थूल शरीर में, अत्र एव, अत्र माने यहाँ पर इस शरीर में, अत्र माने यहाँ, यहाँ माने कौन है? शरीर, इसलिए अत्र इस शरीर में, सत्वात्मनि मन में, सत्वात्मनि सत्व मन, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम भागवतम। तृतीय स्कंद में है सत्व कौन है? मन है, और वो वसुदेव है, बुद्धि देव की है। और मन बुद्धि जहां समन्वित है वहां कृष्ण आ जाते हैं। सप्तात्मनि धी गुहायाम, बुद्धि गुहा में, जो जेल है ना वो बुद्धि है। गुहायाम है, कठोपनिषद है गुहायाम। अव्याकृत, अव्यक्त आकाश में पंचतन मात्रा। उषत प्रकाश, इसमें परम प्रकाश, उषत माने उज्जवल, उषत प्रकाश वो चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। गीता में भी भगवान को अर्जुन बहुत स्तुति करते हैं कि प्रभु आप ही सब कुछ है। ध्यावा पृथिव्योरिदमंतरम व्याप्तम त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। आप क्या है? आपके जो स्वरूप है अनेक है। दीप्त हुताश वक्त्र, शशि सूर्य तेजस। कितना क्या बताएं, हर श्लोक में है सूर्य प्रकाश। आप प्रकाश स्वरूप है। सूर्य के भांति आप, यहां तो वर्णन है गीता में दिव्य सूर्य अनेक। आइंस्टाइन ने कहा कि जैसे एटम बम एक्सप्लोर होता है, उसमें हजारों सूर्य का प्रकाश देदील्यमान हो जाता है। जो भगवान कृष्ण ने गीता में दिखाया था, वो उन्होंने पढ़ा था। श्रीमद् भगवद गीता उनके लिए एक अच्छा आदर्श शास्त्र उन्होंने स्वीकार किया। शायद गुरुदेव ने भी कभी कहा था, मुझे याद है, आइंस्टाइन मिलने के लिए गए थे रमन महर्षि को, शायद उसी समकालीन होंगे। मैं प्रवचन में कभी बता दिया तो किसी ने मुझे भेजा कमेंट, एनी प्रमाण, एनी प्रूफ। मैंने कहा भाई मैंने सुना था, बता दिया। मैं कहा देयर इज नो प्रमाण है, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं।
जो भी हो, शायद रमण महर्षि को नहीं मिला होगा कोई कहीं पर, शायद भारतवर्ष नहीं आया होगा, वो भी है। ये जो इतिहास के खोज वाले ना, हमें हर चीज प्रमाण चाहते हैं इतिहास की दृष्टि से, वो कथा की दृष्टि से नहीं चाहते। बात भी सही है, कहीं ना कहीं किसी से वो मिले, नचेत इतना ज्ञान कैसे आए? अगर भारत नहीं भी आए, वहां भी रहे, कहीं से ज्ञान प्राप्त किया। सक्रेटिस क्या कम ज्ञानी था? उसने देखा ना वो पीसफुल वॉरियर, याद है उसको? सक्रेटिस बुलाता था, एक सक्र, रियली सक्रेटिस नहीं है, जो फिलोसोफर है वो सक्रेटिस है। तुम लोग जाओगे ना, स्वामी जी कहाँ जाओगे? अरे कोर्स के बाद जहां जाओगे, अब जैसे विकास है ना, कहीं भी जाएगा, वो जाएगा तो जितना भाषण मारेगा तो बोले ये सक्रेटिस है, हर चीज उसको बोलेगा ये सब मिथ्या है, सब ब्रह्म है, चिंतन करो। बोलते ही सक्रेटिस है, कोर्स के बाद ही सक्रेटिस बन के आया होगा। अपना नेवी में भी उस अपना स्टार्ट कर लिया होगा, लोग जान लिया होगा कि ये थोड़ा अलग टाइप का है, होता है, तभी वो पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं प्राप्त किया गया, या तो पूर्व जन्म का बेस्ट है। अगर नहीं नहीं किसी से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, पूर्व जन्म का पढ़ा कर लिया, उपनिषद पढ़ लिया होगा, गीता पढ़ ली होगी, बस हो गया। वो जो उदित, देखो ना श्लोक में मैं बता देता हूं, जिसको गुरुदेव ने कहा था, मुझे याद है श्लोक 10 नंबर। अभी देखो किताब, हमेशा ही मना कर देते हो, ओड़ा कड़ोड़ करते हो। 11 नंबर का 10 देखो। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक, पढ़ो मेरे साथ। अनेक दिव्याभरणम दिव्यनेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्य दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम दिवि सूर्य सहस्रस्य। यहाँ रुको, हजार सूर्य देखा? मैं क्या देख रहा हूं? ये संजय कह रहे हैं अर्जुन के लिए, अर्जुन ने देखा है दिव्य सूर्य सहस्रस्य, हजार सूर्य का जो प्रकाश है। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपदुत्थिता यदि वा सदृशी सद्भासस्तस्य महात्मनः। भगवान महात्मा के ऐसे स्वरूप अर्जुन ने देखा, संजय कह रहे। इसको रेफर लिया है हमारे आइंस्टाइन ने। कहाँ में से मिला, किससे मिले वो छोड़ो, मगर है उनके पास ज्ञान। उन्होंने और एक वाक्य कहा है, When science ends, spiritual starts. Spirituality, जब आधुनिक विज्ञान खत्म हो जाता है ना जीवन में, हमारे जीवन में जो विज्ञान है ना, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हो जाता है, आध्यात्मिकता शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक का क्वेश्चन रहेगा, बंधन क्या है, मुक्त क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। आध्यात्मिकता का अर्थ नहीं है कि क्वेश्चन ही नहीं पूछना, रहेगा क्वेश्चन। वो देदीप्यमान प्रकाशित होता है, वो चेतन स्वरूप। ज्ञात्वा मनोहम कृति विक्रियाणाम देहेन्द्रिय प्राण कृत क्रियाणाम अयोग्निवत्ताननुवर्तमानः न चेष्टते नो विकरोति किंचन। अयम एषः आत्मा, ये जो आत्मा है, ज्ञाता जानने वाला, किसको? मन, अहंकार के विकारों को, मन के विकार को, अहंकार, मन की जो वृत्ति हैं, वृत्ति के ज्ञाता है, वृत्ति के आधार है, वृत्ति के अधिष्ठान है वो चेतन। अहंकार के विषय को जानता है। शरीर इंद्रिय प्राण के द्वारा जो कर्म भी होता है, कार्य है, उसके जो विकार है, जो फंक्शंस है, जो भी
कार्य है उसको भी जानता है। ज्ञाता मनः अहम कृति विक्रियाणाम, मन और अहंकार के विक्रिया को जानता है, विक्रियाणाम कार्य। देह इंद्रिय प्राण कृत, देह इंद्रिय प्राण से किया गया, कृत मन किया गया, क्रिया को भी जानता है। अयम अग्नि ही, एग्जाम्पल दे रहे, तपाए हुए लोह पिंड में अग्नि का अनुवर्तन करता हुआ वो न तो कोई चेष्टा करता है, न इसमें किंचित भी विकार आता है। इसको हम आपको बताएंगे।